प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की कक्षा में आज आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम भूगोल विषय की आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन का पाठ 7 विश्व में भारत के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे और हम आज भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने पिछले भाग में क्या जाना। हमने पिछले भाग में विश्व में भारत किस गोलार्ध में है, हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागरों के बारे में भी जाना। भारत किस महाद्वीप में है, भारत एशिया महाद्वीप में है और उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांश, हमारे भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है, जो कि 29 अंश 2 मिनट है। उसी तरह से देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा देशांतरी विस्तार है, जो कि कुल 29 अंश 18 मिनट है। और हमारे भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारे भारत का एक मानक समय माना गया है, जो कि 82 अंश 30 मिनट है, जो ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट का जिसमें अंतर है। मतलब ग्रीनविच के समय में और हमारे भारत के समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। हमारे भारत के मानचित्र को देखा, उसमें उत्तर दिशा में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, फिर 2 हमारे एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप जो कि समुद्र में है। इसके बाद हमारे पड़ोसी देश, हमारे भारत की स्थल सीमा से 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं और 2 समुद्री सीमा में हैं, हिंद महासागर में मालदीव और श्रीलंका, और स्थल सीमा से जुड़े हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो चलिए अब हम इसके आगे शुरू करते हैं। आज हम क्या जानेंगे, हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देखेंगे। उसके बाद भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्र हैं उनके बारे में, उनकी राजधानी, उनका क्षेत्रफल और वहाँ की कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम अपने पड़ोसी देशों को जान लेते हैं। तो हमने आपको मानचित्र में दिखाए थे, एक बार और देख लेते हैं। यह देखिए, भारत के ऊपर उत्तर में नेपाल है और चीन है, और ये भूटान, बांग्लादेश, पूर्व में म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यह 7 देश हमारे भारत की थल सीमा से जुड़े हुए हैं। और ये मालदीव और श्रीलंका हमारी समुद्री सीमा में है। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। हमारा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, शायद अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहाँ का प्रमुख नगर कंधार, वहाँ पश्तो एवं दारी भाषा बोली जाती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जाती है, वहाँ पश्तो एवं दारी। वहाँ की मुद्रा अफगानी मुद्रा, तो आप जानते ही होंगे, अपनी मुद्रा रुपया है, वहाँ की मुद्रा अफगानी। और वहाँ का प्रमुख उद्योग है ऊन एवं कालीन। फिर पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस्लामाबाद वहाँ की राजधानी है, प्रमुख नगर कराची है, वहाँ की भाषा उर्दू है और मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। वहाँ चीन सूती वस्त्र और चमड़े का उद्योग प्रमुख है। इसके बाद चीन
जिसकी राजधानी बीजिंग है और प्रमुख नगर शंघाई। भाषा मैंडारिन बोली जाती है। मुद्रा युआन है। वहाँ का उद्योग कपड़ा और विद्युत सामग्री का है। और फिर भारत के उत्तर में नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू और प्रमुख नगर विराटनगर है। भाषा नेपाली और मुद्रा नेपाली रुपया। उद्योग चीनी, कागज और कपड़ा। फिर भूटान, जिसकी राजधानी है थिम्पू और ये सबसे छोटा पड़ोसी देश है। स्थल सीमा से लगा हुआ सबसे छोटा पड़ोसी देश है, जबकि जली सीमा में सबसे छोटा मालदीव है। भूटान की थिम्पू है। वहाँ का प्रमुख नगर परो। भाषा भूटानी। मुद्रा गल्त्रम और उद्योग पशुपालन, बांस और ऊन। इसके बाद बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। चटगांव यहाँ का प्रमुख नगर है। भाषा बांग्ला बोली जाती है और मुद्रा टका है। यहाँ का उद्योग चमड़ा और अखबारी कागज है। फिर म्यांमार, इसका नाइपीडो, इसकी ये राजधानी है। प्रमुख नगर है मांडले। भाषा बर्मीज बोली जाती है और बर्मीज ज्ञात ही यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ का प्रमुख उद्योग कृषि, सीमेंट, लकड़ी। फिर श्रीलंका, जो कि समुद्री सीमा में है, वहाँ की राजधानी कोलंबो। प्रमुख नगर कैंडी और वहाँ की भाषा सिंहली व तमिल। और मुद्रा रुपया। उद्योग सूती कपड़ा, ग्रेफाइट। और समुद्री सीमा में हमारे भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव, जिसकी राजधानी माले। वहाँ का प्रमुख नगर अट्टू सिटी और भाषा धिवेही। मुद्रा मालदीपी रुपया और वहाँ का प्रमुख उद्योग मछली पालन और पर्यटन है। इस तरह से ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके बारे में हमने कुछ विशेष जानकारी प्राप्त की। चलिए बच्चों, अब हम भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं। बच्चों, हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में 62 और 63 पृष्ठ संख्या पर 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, क्योंकि जब आपकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था उस समय तक 9 ही थे, लेकिन जनवरी 2020 में हमारी सरकार ने दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। इसलिए आज हम आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही बताएंगे। आप लोग समय समय पर समाचार पत्रों का अध्ययन भी करते रहिए, जिससे हमें हमारे देश के बारे में और हमारे विश्व के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती रहती हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम भारत के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करते हैं। इसमें देखते हैं हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ हैं और उनकी राजधानी क्या है। तो देखिए, ये सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी शिमला। उसके बाद पंजाब है, जिसकी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ हरियाणा की भी है। पंजाब से लगा हुआ हरियाणा है, तो हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद उत्तराखंड है, जिसकी राजधानी देहरादून। उत्तर प्रदेश की तो आप जानते ही हो, लखनऊ है। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य में दिल्ली है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी दिल्ली ही है। और हमारे भारत की राजधानी भी दिल्ली है। यहाँ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर। फिर बीच में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। गुजरात, गुजरात की गांधीनगर। फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, फिल्म सिटी है हमारी। फिर उसके पास छोटा सा गोवा है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से पर्यटक जाते हैं समुद्र की लहरें देखने के लिए, तो यह इसकी राजधानी है पणजी। फिर कर्नाटक, जिसकी बेंगलोर। केरल,
केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की हैदराबाद है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, लेकिन उसकी प्रस्तावित राजधानी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। फिर उड़ीसा जिसकी भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ की रायपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, झारखंड की रांची, बिहार की पटना, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। अब ये देखिए छोटा सा बिल्कुल गुलाबी रंग का ऊपर निकला हुआ है, यह है सिक्किम, इसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के पास में ये देखिए हरे रंग का असम है, असम की राजधानी दिसपुर। और ये सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग। यह हमारे पूर्वी 7 देश हैं, ये 7 सिस्टर्स भी कहे जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 28 राज्य हैं। और देखिए ये लद्दाख और जम्मू और कश्मीर ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अभी हाल ही में कुछ समय पहले बने हैं। और यहाँ पर देखिए केरल में पुदुचेरी, एक यहाँ तमिलनाडु में पुदुचेरी है और आंध्र प्रदेश में है। तो ये पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ देखिए दमन और द्वीप और दादर नागर हवेली, जिसको एक कर दिया गया है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से ये हमारे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अब हम इस नक्शे में देखते हैं कि हमारे भारत की जलीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं। समुद्री सीमा से देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य हमारे भारत की समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। और हमारे भारत को कर्क रेखा किन किन राज्यों को काटती है, हमने बताया था कि भूमध्य रेखा से 23.5 अंश उत्तर में कर्क रेखा है, जो हमारे भारत को लगभग मध्य से काटती है। तो देखिए सबसे पहले वह कर्क रेखा गुजरात से होती हुई राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार और देख लेते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और हमारे भारत की एक मानक रेखा है जो कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर है। तो वह देख लें किन राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये मानक रेखा इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब चलिए यह देखते हैं हमारे भारत की सीमा से जो पड़ोसी देश लगे हैं वो हमारे किन किन राज्यों से उनकी सीमाएं जुड़ रही हैं। देखिए बच्चों, सिक्किम है जिससे हमारे 3 पड़ोसी देश की सीमा लगी है, भूटान, चीन और नेपाल। इसी तरह से नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी हुई है। और चीन, हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा लगी है। इस तरह से हम भारत के मानचित्र को देखकर बहुत से क्वेश्चनों का, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। हमें बस उसको बहुत ध्यान से देखना है और बार बार देखना है, जिससे हमें याद रहे। इसलिए आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को बार बार खोल के मानचित्र को देखते रहिए, उसको पढ़िए, तो आपको ये सब आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम राज्य, उनकी राजधानी, उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, जनसंख्या 2011 के अनुसार करोड़ में, इनका अध्ययन करते हैं। ये है सारणी आपकी पाठ्य पुस्तक में
है। तो चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद और वहाँ का क्षेत्रफल 1,60,200 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4.90। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, वहाँ का क्षेत्रफल 83,743 है और जनसंख्या है 0.134। इसके बाद असम की राजधानी दिसपुर, जहाँ का क्षेत्रफल है 78,438, जनसंख्या है 3.12। बिहार की पटना, यहाँ का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या 10.41। और इसके बाद छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी है रायपुर, यहाँ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 2.56। गोवा की राजधानी पणजी सबसे छोटा राज्य है, इसका क्षेत्रफल है 3,702, यहाँ की जनसंख्या है 0.1459। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ का क्षेत्रफल 1,96,024 है और जनसंख्या है 6.04। हरियाणा की चंडीगढ़ है, जिसका क्षेत्रफल 44,212, जनसंख्या है 2.54। हिमाचल प्रदेश की शिमला, जहाँ का क्षेत्रफल 55,673 है और जनसंख्या 0.6865। झारखंड की रांची और क्षेत्रफल 79,716 और यहाँ की जनसंख्या है 3.23। कर्नाटक की बेंगलुरु और यहाँ का क्षेत्रफल 1,91,791 और यहाँ की जनसंख्या है 6.11। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ का क्षेत्रफल 38,852, जनसंख्या है 3.34। मध्य प्रदेश की भोपाल सबसे बीच में है हमारे भारत के, यहाँ का क्षेत्रफल 3,08,252 है और यहाँ की जनसंख्या 7.27। महाराष्ट्र की मुंबई है, जिसका क्षेत्रफल है 3,60,713 और यहाँ की जनसंख्या 11.24। मणिपुर की इम्फाल, जिसका क्षेत्रफल 22,327 और यहाँ की जनसंख्या 0.2856। मेघालय की शिलोंग, यहाँ का क्षेत्रफल 22,429 और जनसंख्या 0.2967। मिजोरम की आइजोल, यहाँ का क्षेत्रफल 21,081 और जनसंख्या 0.1097 करोड़। नागालैंड की कोहिमा, जिसका क्षेत्रफल 16,589 और जनसंख्या 0.1979। उड़ीसा की भुवनेश्वर है राजधानी और क्षेत्रफल 1,55,707 और जनसंख्या 4.2 करोड़। पंजाब की चंडीगढ़, क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 2.77 करोड़ है। राजस्थान की जयपुर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 6.287। सिक्किम की है गंगटोक, यहाँ का क्षेत्रफल है 7,096 और यहाँ की जनसंख्या है 0.0611। तमिलनाडु की चेन्नई, जिसका क्षेत्रफल 1,30,060 है और जनसंख्या है 7.21। तेलंगाना की हैदराबाद,
क्षेत्रफल 1,14,840 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 3.54 है। त्रिपुरा की अगरतला, क्षेत्रफल 10,486 और जनसंख्या 0.3674। उत्तर प्रदेश की आप जानते ही हैं लखनऊ, इसका क्षेत्रफल है 2,36,286 और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है 19.98 करोड़। उत्तराखंड की देहरादून है, यहाँ का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की जनसंख्या 1.01 करोड़। पश्चिम बंगाल की कोलकाता और यहाँ का क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 9.13 करोड़। उत्तराखंड की देहरादून है, जिसका क्षेत्रफल 53,483 और जनसंख्या 1.01 है। तो इस तरह से ये हमारे 28 राज्य हैं, इनका क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या। तो बच्चों देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र और हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। इस तरह से सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और इस तरह से हम अपने सभी प्रदेशों की तुलना कर सकते हैं। तो चलिए अब हम केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो बच्चों देखो, जिस प्रकार से आपका गांव, शहर विभिन्न मोहल्ले, टोलों में बटा है, उसी प्रकार अपने देश को भी प्रशासनिक दृष्टि से 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनकी शासन व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। तो बच्चों, हमने आपको बताया था 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है। तो 9 में से 1 गए तो कितने हो गए? 8। तो हमारा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब हम देखते हैं ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनकी क्या राजधानियां हैं। तो देखिए, यह आपकी पाठ्यपुस्तक में 63 नंबर पृष्ठ पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, यहाँ का क्षेत्रफल 8.249 और वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 0.0380 करोड़ है। चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ का क्षेत्रफल 114 है और यहाँ की जनसंख्या 0.1055 करोड़ है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को मिला दिया गया है, जिनकी राजधानी है दमन और यहाँ का क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ के बना दिया जाएगा। तो इसका दादर नागर हवेली का 491 और इसका 111 है और जनसंख्या भी इसकी 0.0344 करोड़ और 0.0243 करोड़ को जोड़ के इन दोनों की सम्मिलित रूप से जनसंख्या निकाली जा सकती है। फिर पांचवा दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, यहाँ का क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 1.68 करोड़। लक्षद्वीप, जिसकी कवारत्ती है, यहाँ का क्षेत्रफल 30 है बस और यहाँ की जनसंख्या 0.0064 जो कि सबसे छोटा है। पुदुचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी है और क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 0.1248 करोड़। फिर जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और लद्दाख की लेह, यह भी अभी हाल ही में बने हैं। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और उनका क्षेत्रफल, उनकी जनसंख्या को देखी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और आप उसमें तुलनात्मक अध्ययन और कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या जाना? आज हमने हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जाना।
हमारे 9 पड़ोसी देश हैं जो 7 स्थल सीमा से लगे हैं, जो 2 जलीय सीमा में हैं, जिनकी हमने राजधानी, उनके प्रमुख नगर, वहाँ की मुद्रा, वहाँ के उद्योग धंधों के बारे में, वहाँ का प्रमुख नगरों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। फिर उसके बाद राजनीतिक मानचित्र को देखा, कौन सा राज्य कहाँ है, किसकी क्या राजधानी है, किस देश से हमारे कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, कौन से समुद्री सीमा में है हमारे राज्य। तो इस तरह से हमने राजनीतिक मानचित्र को देखा। फिर भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। तो चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो बच्चों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य का क्या नाम है, हमने आपको बताया था, आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ को पढ़ लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम, यह भी आपको बताया था, तो आप लिख सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है, तो हमने इसका तुलनात्मक अध्ययन करके भी बताया था। आप इसका उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान कौन सा है, आप सही सोच रहे हो, लेकिन आप लिख लीजिएगा इसको कॉपी पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे छोटे राज्य का नाम, यह भी आपको हमने तालिका में दिखाया था, तो आप इनके उत्तर लिख लीजिएगा। अब बच्चों, एक आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह से एक सारणी बनी है और भारत के नक्शे में देखकर आप हमारे पड़ोसी देश किस दिशा में हैं इसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे हम एक बता रहे हैं आपको, ये म्यांमार है, ये हमारा पूर्व, इधर पूर्व दिशा होती है तो पूर्व दिशा में है। तो अब आपको बताना है बांग्लादेश, भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान किस दिशा में है, उसको आपको इसमें लिखना है। अब आपको भारत के मानचित्र को अच्छे से देखना है, बार बार देखना है, उसकी राजधानियों को पढ़ना है और अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये आगे भी आपको बहुत सी परीक्षाओं में काम आएंगी। फिर आपको एक भारत का मानचित्र यदि कहीं खाली मिल जाए या फिर अपनी कॉपी पे बनाकर उसमें राज्यों के और राजधानियों के नाम लिखकर अभ्यास करना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक बहुत मन लगा के पढ़िए और कक्षाओं को ध्यान से देखिए। इस तरह से आप लोग यदि रोज़ अभ्यास करेंगे तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से याद कर सकेंगे। समाचार पत्रों को देखिए और बहुत सारा आपको आशीर्वाद। धन्यवाद।